एवरीवन। बच्चों, हम वन शॉट लेक्चर्स देख रहे हैं जहां पे हम एक पर्टिकुलर चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स क्विकली रिवाइज कर रहे हैं ताकि कम समय में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, ताकि जब आप एग्जाम के पहले दिन या कुछ दिन पहले थोड़े समय में यू रियली वांट टू क्विकली गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स, these lectures are going to be extremely important for you all. So without any further delay, let's begin with today's lecture on death of a partner. देखिए बच्चों, डेथ ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में बहुत डिफरेंस नहीं होता है। बहुत सारे जो एडजस्टमेंट्स है वो सिमिलर है। जैसे रिटायरमेंट और डेथ दोनों में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करेंगे और जो भी प्रॉफिट या लॉस रहेगा दैट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल द पार्टनर्स। ऑलराइट, देन देयर विल आल्सो बी सम पोर्शन ऑफ गुडविल, जो आउटगोइंग पार्टनर है उसे मिलेगा उसका शेयर ऑफ गुडविल। ओके, फिर एक्यूमुलेटेड जो भी प्रॉफिट्स या लॉसेस है, जैसे हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में देख रहे थे, उसी तरह से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर भी हम उसे उसका शेयर हम देते हैं। ऑलराइट, अभी रिटायरमेंट और डेथ में मेजर डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस तो ये है बच्चों, बिकॉज डेथ ऑफ अ पार्टनर में द पार्टनर इज नो मोर देयर, ओके, ही इज नॉट एग्जिस्टिंग। तो जो भी हमारा जो बैलेंस आएगा उसके अकाउंट का, हम रिटायरमेंट में देखते थे वी यूज्ड टू गिव टू हिज लोन अकाउंट, आइदर वी यूज्ड टू पे हिम और ट्रांसफर द बैलेंस टू द पार्टनर्स लोन अकाउंट। लेकिन यहाँ पे दैट पार्टनर इज ऑलरेडी डिजीज्ड, तो हम उसका लोन अकाउंट नहीं ओपन करते हैं। जो बैलेंस रहेगा हम उसके लीगल एग्जीक्यूटर जो है उसके अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं। सो दिस इज वन मेजर डिफरेंस वी हैव टू रिमेंबर। व्हेनेवर अ पार्टनर डाइज, लीगल एग्जीक्यूटर या लीगल हायर का अकाउंट ओपन होता है और वहां पे बैलेंस ट्रांसफर होता है। ऑलराइट, दिस इज वन मेजर डिफरेंस। सेकेंडली, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हमने प्रॉफिट का कैलकुलेशन नहीं किया था, लेकिन डेथ ऑफ अ पार्टनर में बच्चों व्हेन द डेथ अकर्स ड्यूरिंग द ईयर, तो जब तक पार्टनर बिजनेस में था तब तक कुछ प्रॉफिट हुआ होगा बिजनेस को, तो वो जो प्रॉफिट का शेयर है वो हम डिजीज्ड पार्टनर को देते हैं और उस प्रॉफिट के शेयर को निकालने के लिए हम एक नया अकाउंट ओपन करते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ओके, ये डिटेल में कैलकुलेशन हम जो प्रॉब्लम लेंगे तो हम रिवाइज करने वाले हैं बच्चों। एक रीकैप मैं आपको दे रही हूं दैट इसमें क्या अलग होता है एज कंपेयर टू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, ये सब करने के बाद बाकी सब सिमिलर होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज होगा, प्रॉफिट और लॉस सारे पार्टनर्स में डिवाइड होगा और उसके बाद जो डिजीज्ड पार्टनर है उसका अकाउंट क्लोज होगा, बैलेंस विल गो टू द लीगल हायर्स अकाउंट एंड बाकी के पार्टनर्स का जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका बैलेंस विल गो टू द बैलेंस शीट। ऑलराइट, ये आपको जिस समझ में आ गया। Now what we are going to do is we will go through some important adjustments and some problems and quickly revise कि death of a partner में हमें क्या क्या देखना होता है। ठीक है, now let us see, this problem is from your textbook. Let us read the problem. Rekha, Menka, Mukta were partners in a business sharing profits and losses in the ratio 2:1:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2019 is as follows. ठीक है, तो ये हमें बैलेंस शीट दिया गया है। नीचे क्या लिखा है, let us see. मुक्ता died on 1st July 2019. सी डेथ कब हुआ है? 1st जुलाई को। प्लांट एंड मशीनरी was to be revalued to 70 and RDD. ये रिवैल्यूएशन है, ये हमें पता है। ड्रॉइंग्स ऑफ मुक्ता अप टू द डेट ऑफ डेथ अमाउंटेड टू 10,000. अभी इसका क्या मतलब हुआ? जब तक शी डाइड दैट इज टिल 1st of July, शी विड्रू समथिंग और उसका अमाउंट है 10,000 रुपीज। तो अभी जब ड्रॉइंग होता है बच्चों, लेट अस क्विकली रिवाइज, तो हम एंट्री क्या पास करते हैं? हमारी एंट्री फॉर ड्रॉइंग्स क्या होनी चाहिए? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बिजनेस से पैसा बाहर गया है, तो टू कैश 10,000, राइट? ये हमारी एंट्री होगी। एंड सेकेंडली, ये जो ड्रॉइंग्स अकाउंट है दैट हैज टू बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या करेंगे? मुक्ताज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, राइट? बिकॉज ये जो ड्रॉइंग्स का अकाउंट है ये हमें एट द एंड क्लोज करना है, इजंट इट? तो ये ड्रॉइंग्स का अकाउंट यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट क्लोज हो गया, तो हमारे इफेक्ट्स, हमारे पोस्टिंग दो अकाउंट में जाएंगे। मुक्ता के कैपिटल अकाउंट को हम 10,000 से डेबिट करेंगे और हम जो ये वर्किंग नोट बना रहे हैं कैश या बैंक बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए, वहां पे हम क्रेडिट करेंगे 10,000 से,
राइट? सो लेट अस गो टू मुक्ता's कैपिटल अकाउंट और वहां पे हम 10,000 से डेबिट कर देते हैं. यहाँ पे मुक्ता के कैपिटल अकाउंट में वी आर गोइंग टू राइट 2 ड्रॉइंग्स 10,000. प्लीज एंश्योर दैट आप प्रॉपर पार्टनर के कॉलम में ये अमाउंट्स लिख रहे हो. ठीक है, ऑलराइट, ओके. देखिए अभी आगे क्या लिखा है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,000. नाउ अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज व्हाट, इट इज एन इनकम फॉर द फर्म. तो फर्म के बुक्स में एंट्री क्या आएगी मुझे बताइए पहले. फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज एन इनकम. तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज मुक्ता's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, 1,000 रुपीज. Isn't it? बिकॉज ये इनकम है फर्म के लिए तो हम इसे क्रेडिट करेंगे. और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा इसका, इसका सेकेंड इफेक्ट, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अकाउंट हमने खोला है बच्चों, ये कहां जाएगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में. ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है बिकॉज ये ड्यूरिंग द ईयर है, ओके, ईयर एंड नहीं हुआ है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज इसे हमें ट्रांसफर तो करना है ना, हमारे बुक्स क्लोज हो गए हैं. टू we'll transfer this to profit and loss suspense account 1,000. ओके, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है हमने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया. नॉर्मली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करते थे, लेकिन ये सिनेरियो में बिकॉज इट इज ड्यूरिंग द ईयर तो हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? तो अभी देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये डेबिट और क्रेडिट हो गया. तो हमें दो पोस्टिंग्स करने हैं. पहला पोस्टिंग मुक्ता के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है 1,000 से. सो लेट अस गो टू मुक्ता's कैपिटल अकाउंट एंड हियर वी आर गोइंग टू राइट डाउन टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,000. ओके, और सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के सस्पेंस में 1,000. तो हम ये एक नया अकाउंट खोलेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,000. आर यू ऑल गेटिंग दिस? इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, अच्छा आगे क्या दिया है, लेट अस सी. हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 3-year परचेज ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 4 years which are as under. अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, उसका शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है. तो हम वर्किंग नोट में लिखेंगे, देखिए 4 साल का जो प्रॉफिट है 1,50,000, 1,30,000, 70 एंड 50, इसका टोटल हम करते हैं. सो वर्किंग नोट में हम लिखेंगे टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years इज इक्वल टू, टोटल प्रॉफिट 4 लाख आ रहा है बच्चों. इससे पहले हमें एवरेज आउट करना पड़ेगा. एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इयर्स से डिवाइड करके, राइट, डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 1 लाख. ये हमने सब बहुत डिटेल में देख लिया है बच्चों, ये सब हम सिर्फ क्विकली रिवाइज कर रहे हैं. ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट है यू ऑल कैन गो थ्रू द लेक्चर्स ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, वहां पे सब ये बहुत डिटेल में हमने समझ लिया है. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद अभी हमें करना है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. यहाँ पे क्या दिया है, हाउ मेनी इयर्स ऑफ परचेज, 3-year परचेज. मतलब अगर हमें गुडविल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से. तो गुडविल विल बी 1 lakh मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 3 lakh. अभी ये हमें याद रखना है, दिस इज द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म. ओके, पूरे फर्म का गुडविल ये है. अभी हमें क्या करना पड़ेगा, उसका शेयर कितना है वो हमें देखना पड़ेगा. तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखिए मुक्ता का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1/4. ठीक है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 3 lakh. तो मुक्ता's शेयर इन द टोटल गुडविल विल बी 3 lakh multiplied by her profit sharing ratio that is 1/4. So this comes to 75,000. Are you all getting this? यहाँ पे एक मेजर मिस्टेक, सिली मिस्टेक हमारी हो जाती है. हम 3 लाख दे देते हैं मुक्ता को. वी हैव टू रिमेंबर दैट 3 लाख इज द टोटल गुडविल. पूरे फर्म का गुडविल 3 लाख है. तो जो पार्टनर डिजीज हो रहा है उसका शेयर पहले निकालेंगे और सिर्फ उसका शेयर हमें देना है.
दैट इज 75,000 इन दिस केस। तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? बिकॉज दिस इज हर शेयर ऑफ गुडविल, हमारी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू मुक्ताज कैपिटल अकाउंट 75,000। देखिए मुक्ता के कैपिटल में चलते हैं और यहां पे हम लिख देंगे बाय गुडविल 75,000। गेटिंग इट? और तुरंत हर एंट्री का हमें दो इफेक्ट्स देने होते हैं। गुडविल अकाउंट को डेबिट करना है, दैट इज हमारे बैलेंस शीट में एक नया अकाउंट ओपन होगा goodwill. Okay, so let us go to the balance sheet and here we have to write down goodwill on our asset side 75,000. This is one common mistake बच्चों, ये हम भूल जाते हैं करना। हम यहां तक तो कर लेते हैं, पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन गुडविल बैलेंस शीट में दिखेगा ये हम भूल जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हर एक एडजस्टमेंट का, हर एक जर्नल एंट्री के आपके दो इफेक्ट होने चाहिए। तो प्लीज आस्क योरसेल्फ कि मैंने इसका सेकंड इफेक्ट दिया क्या, ये क्या होना चाहिए था? अगर आपने सेकंड इफेक्ट भी दे दिया बच्चों तो आपके लिए गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। ओके, इज इट वेरी वेरी क्लियर? ऑलराइट, अच्छा आगे क्या दिया है, लेट अस सी। द डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ ईयर। तो लास्ट 2 years मतलब 70 + 50, तो टोटल प्रॉफिट इज 1,20,000, 70,000 + 50,000। इसका हमें एवरेज करना पड़ेगा, राइट? एवरेज मतलब 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट गिव्स अस 60,000। अभी हमें क्या बोला गया है? उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब 60,000 ये इस साल का प्रॉफिट हो जाता था, ऐसे हमें अज्यूम करना है। तो पूरे साल का 60,000 होता था, लेकिन व्हेन डिड शी डाई? सी शी डाइड ऑन 1 जुलाई। तो कितने महीने काम किया उसने? अप्रैल, मई एंड जून, फॉर 3 months। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे बच्चों? 60,000 इंटू 3/12। 60,000 पूरे साल का था, तो सिर्फ 3 महीनों का प्रॉफिट कितना आएगा वो हमें पहले कैलकुलेट करना है। और उसमें मुक्ता का शेयर कितना है? जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, दैट इज 1/4। So we have to multiply this by 1/4. Okay, this is a very very important calculation बच्चों। यहाँ पे कभी हम 3/12 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। So please remember, जो टोटल प्रॉफिट है वो पूरे साल का और पूरे फर्म का है। Okay, 60,000 is of the entire firm for 12 months. बट फॉर 3 months कितना होगा पहले वो हमें देखना है, और उसमें जो 3 months का प्रॉफिट है उसमें से मुक्ता का शेयर कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 3,750। दिस इज हर शेयर इन द प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे हम एक नया अकाउंट खोलते हैं बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और यहां हम एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुक्ताज कैपिटल अकाउंट। ये मुक्ता का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, बट हम ड्यूरिंग द ईयर कर रहे हैं, हमारे पास नया अकाउंट नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो हम एक सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं और वहां पे हम ये एंट्री पास करते हैं। तो हमारी एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुक्ताज कैपिटल अकाउंट 3,750। ओके, तो मुक्ता के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं और यहाँ पे हम क्रेडिट में लिख देंगे 3,750 बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में चलते हैं और उसे डेबिट कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमने ये एक रफ फॉर्मेट बनाया है, यहाँ 3,750 टू मुक्ताज कैपिटल अकाउंट। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ये हमें भूलना नहीं है करना। ऑलराइट, तो अभी हमने सारे जो एडजस्टमेंट्स है बच्चों वो सारे कर दिए। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके बाद जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो हम क्लोज कर देंगे। प्रॉफिट और लॉस जो भी रहेगा वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंडली, बैलेंस शीट में अगर कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस है तो वो भी हमें ट्रांसफर करने हैं टू ऑल द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑलराइट, एंड थर्डली वी विल सी जो डिजीज्ड पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस है। ओके, सो नाउ लेट अस गो टू मुक्ताज कैपिटल अकाउंट एंड सी कि कितना बैलेंस है। देखिए मुक्ता के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 1,18,750, ठीक है, और डेबिट साइड पे भी कुछ आइटम्स है, सो यहाँ पे मैं पहले टोटल लिख लेती हूँ 1,18,750। तो बैलेंस कितना बच रहा है? 1,07,750। ये बैलेंस है मुक्ता के अकाउंट में, दिस इज द क्रेडिट बैलेंस।
अभी हम क्या करेंगे इस बैलेंस का, बिकॉज मुक्ता इज नो मोर, तो ये जाएगा उसके एग्जीक्यूटर को। तो टू मुक्ताज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? वी हैव टू एंश्योर दैट यहाँ पे हम गलती से बैलेंस नहीं लिख देना है या मुक्ताज लोन अकाउंट नहीं लिखना है, मुक्ता इज नो मोर देयर, ठीक है। तो उसका लोन बिजनेस में रख के क्या करेंगे, दैट लोन हैज टू बी गिवन टू द रिप्रेजेंटेटिव। तो ये जो बैलेंस है बच्चों, ये हमारे नए बैलेंस शीट में आएगा ऑन द लाइबिलिटी साइड। तो ये जो मेरा बैलेंस शीट है, लाइबिलिटी साइड में आई एम गोइंग टू राइट डाउन मुक्ताज लीगल एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स लोन अकाउंट, 1,07,750। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? और अभी हम क्या करेंगे, ये जो दोनों पार्टनर्स है रेखा और मेनका, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका अकाउंट भी क्लोज करेंगे और दैट बैलेंस इज गोइंग टू अपीयर इन माय बैलेंस शीट अंडर कैपिटल। ऑलराइट, और एक बात यहां मेरे याद रखनी है, बिकॉज ये डिजीज्ड पार्टनर है, डेथ ऑफ अ पार्टनर है, तो हमने एक नया अकाउंट यहां खोला है बच्चों, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो इस अकाउंट को भी हमें क्लोज करना पड़ेगा, इसमें कुछ बैलेंस बचा है। सी बैलेंस क्या है, 2,750। ये डेबिट बैलेंस है बच्चों, डेबिट साइड इज हेवियर, राइट। तो अगर डेबिट बैलेंस है तो मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखेगा 2,750। तो ये जो बैलेंस शीट है यहां पे मैं एसेट साइड पे लिख दूंगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 2,750। ओके, ये हम भूल जाते हैं करना, प्लीज एंश्योर दैट यू डोंट फॉरगेट टू डू दिस। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज इज गोइंग टू अपीयर इन माय बैलेंस शीट whenever I am solving a problem of death of a partner। बाकी सब हमें पता है कि रिवैल्यूएशन जब एसेट्स और लाइबिलिटीज का होता है तो बैलेंसेस चेंज होंगे, और जो रिवैल्यूड बैलेंसेस है वो हमारे बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज में दिखेंगे, वो अभी हमें बहुत अच्छे से पता है। बिकॉज दीज आर रिविजन लेक्चर्स बच्चों, मैं सारे सिर्फ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स पे फोकस कर रही हूँ अभी, ठीक है। सो रिवैल्यूएशन आई नो कि वो आपको बहुत अच्छी से आता है। हम और एक वर्किंग नोट बनाएंगे बच्चों, कैश या बैंक से रिलेटेड। मैंने आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी बताया था, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सारे सिनेरियोज में आपको एक वर्किंग नोट बनाना होता है कैश या बैंक बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो वो जो वर्किंग नोट होगा, वो बैलेंस जो रहेगा वो आपको यहाँ पे लिखना होगा इन योर न्यू बैलेंस शीट, ठीक है। एंड देन यू विल क्लोज दिस बैलेंस शीट एंड इफ यू हैव डन एवरीथिंग करेक्टली, आपका बैलेंस शीट जरूर टैली हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों। इसी बात पे एक लाइक जरूर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। डेथ ऑफ अ पार्टनर में हमें ये याद रखना है बच्चों, सारे अमाउंट्स जिससे जो कैपिटल है डिजीज पार्टनर का वो बढ़ जाएगा वो हम क्रेडिट करेंगे, और वो सारे अमाउंट जिससे कैपिटल घट जाएगा वो हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिस इज माय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कौन सी चीजों से कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा अगर मैं उसे इंटरेस्ट दे रही हूं कैपिटल पे, राइट। तो वो आएगा मेरे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। अगर मैं इंटरेस्ट ले रही हूं ड्रॉइंग्स पे, तो मुझे उसे डेबिट करना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। अगर ड्रॉइंग्स है तो वो भी डेबिट में आएंगे, राइट। इफ आई एम गिविंग सैलरी टू माय पार्टनर, दैट विल कम टू द क्रेडिट साइड। गुडविल का जो शेयर है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो शेयर है, देखिए गुडविल भी क्रेडिट हो जाएगा, जो भी गुडविल का शेयर है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का जो शेयर हमने निकाला, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, और अगर लॉस है तो यहां डेबिट साइड पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ओके, आइदर और होगा, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा बच्चों, ठीक है, दोनों नहीं हो सकता है, राइट। अगर हमारे पास कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस है तो ऑब्वियसली वो भी यहां पे दिखेंगे। जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है उससे हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा, और अगर कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस है तो उससे हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, राइट। आपको समझ में आ रहा है हाउ योर कैपिटल अकाउंट इज गोइंग टू लुक लाइक। जो डिजीज पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट कुछ इस तरह से दिखेगा, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होगा वो भी यहाँ पे दिखेगा। ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस आएगा बच्चों, दैट वी हैव टू ट्रांसफर टू द लीगल एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या दिया है। लेट अस रीड द प्रॉब्लम।
Anita, Sunita and Kavita were partners in a business sharing profits and losses in the ratio 2:2:1 respectively. बैलेंस शीट दिया गया है हमें और आगे क्या बोला है सी, on 1st July Kavita died and the following adjustments were made. All the debtors were considered good. सारे डेटर्स गुड है, इसका मतलब अगर हमारे ओल्ड बैलेंस शीट में कोई आरडीडी की प्रोविजन है उसकी अभी जरूरत नहीं है, तो ये जो आरडीडी दिख रहा है बच्चों 800 पे, इसे हमें रिवर्स करना होगा. हाउ डू वी डू दैट? आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 800. ठीक है, आगे देखो. अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी फॉर अ कॉम्पेंसेशन ऑफ 900 वाज प्रोवाइडेड. ये प्रोवाइड करना है, तो यहां पे मेरी एंट्री क्या होगी बच्चों? देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 900 टू कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. ये लाइबिलिटी को मैं अभी बुक्स में लेके आ गई हूं, राइट? 900 इससे मैंने प्रोवाइड कर दिया, तो इसके दो इफेक्ट्स होंगे. पहला इफेक्ट रीवैल्यूएशन के डेबिट में होगा. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वहां पे चलेंगे और डेबिट में हम लिख देंगे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. और सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा बच्चों? ये बहुत ध्यान रखिए, इसका सेकेंड इफेक्ट देना हम कई बार भूल जाते हैं. एक नया लेजर अकाउंट ओपन हो गया कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का. अभी उसका बैलेंस तो हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा. कहां जाएगा बैलेंस? बैलेंस जाएगा मेरे बैलेंस शीट में. इट इज माई लाइबिलिटी. तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे 900 रुपीज आर गोइंग टू अपीयर. तो यहां पे मुझे भूलना नहीं है. हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी 900. Is this very very clear? Every transaction please give two effects. All right? Okay. चलो next. Investment was sold out in the market price at 10% profit. 10% profit से हमने बेचा है, तो पहले कितने पे दिख रही है इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में? देखो, इन्वेस्टमेंट इज अपियरिंग एट 30,000. इसका 10% मतलब 3,000 ज्यादा पे बेचा. मतलब कितने पे बेचा होगा? 33,000 पे बेचा होगा. तो सबसे पहले हमने देखा है पहले वाले चैप्टर्स में भी, whenever we are selling an asset at a price which is higher than the book value, हमें पहले उसे रीवैल्यू करना है. तो उस एसेट का वैल्यू हम कैसे बढ़ाएंगे? उसे डेबिट करके. तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 3,000 रुपीज. तो लेट अस गो टू द रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय इन्वेस्टमेंट 3,000. इसका सेकेंड इफेक्ट क्या हो गया? जो बुक में इन्वेस्टमेंट दिख रही थी वो अभी 33,000 पे दिख रही है. पहले 30,000 पे दिख रही थी, लेकिन हमने 3,000 से डेबिट कर दिया तो 33 हो गया, राइट? अभी सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? हमने इसे बेचा है, तो बेच के कुछ पैसा मिला होगा, तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 33,000. ओके, आवर सेकेंड एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 33,000 टू इन्वेस्टमेंट 33,000. राइट बच्चों, ये मैं ओरली भी आपको बता सकती हूँ, बट आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड इट थरली, इसीलिए मैं यहाँ जर्नल एंट्री लिख रही हूँ. एग्जाम में आपको जर्नल एंट्री लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है. ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट है क्रेडिट हो गया 33,000 से, इन्वेस्टमेंट को डेबिट ऑलरेडी था 33,000 से, तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट मेरा क्लोज हो गया बिकॉज मैंने ये बेच दिया. तो मेरे बैलेंस शीट में अभी कुछ भी नहीं दिखेगा, राइट? दैट इज द फर्स्ट इफेक्ट दैट आई एम गिविंग. गेटिंग इट? बैलेंस शीट में अभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 0 हो गई. दैट इज द फर्स्ट इफेक्ट. एंड सेकेंड इफेक्ट होगा, ये जो बैंक का मैं वर्किंग नोट बनाऊंगी बच्चों, वहां पे मुझे ये 33,000 रुपीज एड करने हैं मेरे वर्किंग नोट में, बिकॉज मेरे पास पैसा आया है. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ऑल राइट, ओके. आगे, लोन वॉज पेड ऑफ. लोन कितने पे दिख रहा है? 8,000 पे दिख रहा है, इसे मैंने पे कर दिया, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 8,000. तो दो इफेक्ट्स क्या है? पहला इफेक्ट, बैलेंस शीट में जो बैंक लोन दिख रहा है वो अभी 0 हो गया, वो नहीं दिखेगा बैलेंस शीट में. एंड सेकेंड इफेक्ट, वर्किंग नोट में जो मेरा बैंक अकाउंट मैंने बनाया है वहां पे मुझे बैंक से माइनस करना है 8,000. गेटिंग इट? क्लियर? ओके. आगे, लैंड एंड बिल्डिंग वर डेप्रिसिएटेड एंड फर्नीचर वाज डेप्रिसिएटेड बाय सो एंड सो. ये हमें पता है एसेट्स का रिवैल्यूएशन कैसे करते हैं.
Goodwill of the firm valued at 15,000. It was to be raised in the books. Goodwill हमें बुक्स में रेज करना है. अच्छा, यहां पे अभी एक बात हमें ध्यान रखनी है बच्चों, बैलेंस शीट में गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग एट 10,000. देखिए यहाँ पे 10,000 पे गुडविल ऑलरेडी दिख रहा है और टोटल गुडविल है 15,000. तो मतलब डिफरेंस कितना है? ओनली 5,000. तो जब हम रेज कर रहे हैं सिर्फ 5,000 का रेज करना है, पूरा 15,000 नहीं. ये 10,000 ऑलरेडी है बुक्स में, तो जो डिफरेंस है उतना गुडविल हमें रेज करना है, दैट इज 5,000. तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या आ जाएगी बच्चों? गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000 टू अनीता, टू सुनीता एंड टू कविता. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1. तो यहां पे हम लिख देंगे 2,000, 2,000 एंड 1,000. ठीक है, देखिए इसके इफेक्ट्स कहां कहां जाएंगे. गुडविल को डेबिट किया है 5,000 से. गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग एट 10,000 इन द बिजनेस और 5,000 से ऐड हो गया, मतलब टोटल गुडविल कितना दिखेगा? 15,000. तो मेरे बैलेंस शीट में हम चलेंगे एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन गुडविल. ऑलरेडी 10,000 पे दिख रहा था, 5,000 ऐड हो गया, सो टोटल हो गया 15,000. राइट, और ये 5,000 का सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा. सो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय गुडविल 2,000, 2,000 and 1,000. Getting it? Okay. आगे क्या है सी? कविता was entitled to get her share in the profit up to the date of her death. Profit for 1920 was estimated at 10,000. 10,000 is the profit of the entire year. अभी इसमें how long was कविता operational? कविता 1st July को she died, right? तो अप्रैल, मई, जून फॉर 3 months शी वर्कड इन द बिजनेस. तो हमारे वर्किंग नोट में हम 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, डिवाइड करेंगे 12 से. नाउ दिस इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द एंटायर फर्म फॉर 3 months. इसमें कविता का शेयर कितना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1/5. तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 1/5. दिस गिव्स अस 500 रुपीज. मतलब कविता शेयर इन द प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ इज 500. तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कविताज कैपिटल अकाउंट. तो यहां पे हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. कविता के कॉलम में लिखना है हमें 500. राइट, और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है दैट विल गो इन माय बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड. तो यहां पे मुझे लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 500. गेटिंग इट? ये दूसरा इफेक्ट देना भूलना नहीं है बच्चों. आगे क्या दिया है, लेट अस सी. अमाउंट ड्यू टू कविताज एग्जीक्यूटर्स वाज पेड बाय NEFT. मतलब ये बैंक से पेमेंट हो गया है उसके एग्जीक्यूटर को. अभी सी हाउ द प्रेजेंटेशन विल लुक लाइक इन द बुक्स. यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद कविता के अकाउंट में देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 21,700. ठीक है, आफ्टर डूइंग ऑल द एडजस्टमेंट्स. तो दैट आई एम गोइंग टू ट्रांसफर टू कविताज लीगल एग्जीक्यूटर. ओके, प्लीज रिमेंबर हियर आई एम गोइंग टू ट्रांसफर दिस टू कविताज लीगल एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट. लोन अकाउंट 21,700. ठीक है, अभी मुझे बोला गया दिस अमाउंट हैज बीन पेड. ओके, देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज वर्किंग नोट में मैं एक अकाउंट बनाऊंगी. दिस इज द लीगल एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट. ओके, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्मेट फॉर ऑल. यहाँ पे 21,700 ये बैलेंस दिख रहा है जो यहां से मैंने लिया है कविता के अकाउंट से उसके लीगल एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ. नाउ आई हैव पेड द लीगल एग्जीक्यूटर बाय NEFT. तो यहां पे मेरी एंट्री आ जाएगी लीगल एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 21,700. ओके, और उसका इफेक्ट मुझे बैंक अकाउंट में देना है मेरे वर्किंग नोट में. आई आर गेटिंग दिस? अभी लीगल एग्जीक्यूटर का अकाउंट क्लोज हो गया तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे कुछ नहीं दिखेगा और जो बैंक अकाउंट है उसमें से मुझे 21,700 माइनस करना है. आप बोलोगे कि बाबा यहीं पे हमने डायरेक्टली टू बैंक क्यों नहीं कर दिया?
ओके अभी मुझे बताइए, अगर यहाँ पे कविता इज ऑलरेडी डिजीज, देन कैन आई पे हर? आई कांट पे हर, राइट? बिकॉज ये कविता का अकाउंट है. So that is the reason I have to first show that I have transferred this amount to the legal executor's loan account and I have paid the legal executor. I can't pay Kavita because Kavita is no more now. Okay, that is the reason ये हमने इस तरह से प्रेजेंट किया है बच्चों. आई होप ये आपको समझ गया है. इसी के साथ डेथ ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स कवर हो गए हैं बच्चों. अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. और अगर कोई भी डाउट है आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे अगले चैप्टर को हम ऐसे ही क्विकली रिवाइज करेंगे. तो टिल देन कीप स्टडीइंग हार्ड, टेक केयर, बाय बाय.